नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मिश्रा। दोस्तों, आज हमारे धरने का 25वां दिन था और यहाँ पे हम लगातार 26 दिनों से बने हुए हैं, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले ही आ गए थे धरने से। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन उन मुश्किलों से बड़ा हमारा हौसला है। हम लोग दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी लग जाती है, न भूख लगती है न प्यास लगती है। आप देख रहे हैं हमारा वज़न भी काफ़ी कम हो गया है। हमारे दोस्त सभी लोग काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, केवल एक ही टाइम खाना खाते हैं, लेकिन हमारे हौसले अभी भी ज़िंदा हैं। और ऐसे हम यहाँ पे नहीं बैठे हैं, हमें कोई आश्वासन है, हमें अच्छी तरीके से पता है कि सीटें जुड़ेंगी, तब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे 4-6 महीने बैठे रहें? अरे भाइयों, आप लोग आइए तो एक हफ्ते में सीटें जुड़ जाएंगी। हम 22,000 नहीं 26-27,000 जो सीटों की डिमांड है उसकी डिमांड कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे लखनऊ में सभी लोग चले आएँ, आप कुछ केवल मुझे 6 दिन का समय दीजिए। 6 दिन तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 6 नहीं, आपकी सीटें 3-4 दिन में जुड़ जाएंगी। जो वहाँ पे हम धरने में बैठते हैं तो वहाँ से 150-200 लोग आते हैं, तो खुफिया विभाग की टीम आती है, LIU आते हैं, और वो बैठने का कुछ ना कुछ करो, हर जगह बैठने का कुछ ना कुछ फ़ायदा है। मान लिया कोई लड़का जिससे मान लिया आपने कोई 5 रुपए की पेन खरीद ली, और आप बहुत शक्तिशाली परिवार हैं, बहुत अमीर हैं और बहुत ताकतवर हैं, आपके परिवार में हज़ारों लोग हैं, लेकिन अगर एक छोटा सा लड़का आपके दरवाजे पे आके बैठ जाए कि मेरा पैसा दे दो, आप नहीं देते हो, धरने पे बैठ जाए, तो आपकी पूरी ताकत, पूरी शोहरत मिट्टी में मिल जाती है और आपकी सांस फूलती है कि कब मैं इसको पैसा दूँ, अपने घर जाए। उसी तरीके से हो रहा है। हम एक नहीं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में धरना दे रहे हैं। जी ने कहा भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो 22,000 जोड़ने की याचिका खारिज कर दी है। जो कह रहे हैं अज्ञानी व्यक्ति कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, तो पहले आप लोग पढ़ाई बढ़िया से कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप प्रॉपर चैनल से आइए। प्रॉपर चैनल है कि पहले हाई कोर्ट सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कोई याचिका डायरेक्ट नहीं लेती है, और उसने याचिका को डिसमिस नहीं किया है, डिस्पोज्ड आप किया है। पहले अपनी जानकारी सही कर लें। और किसी का क्वेश्चन होता है? बाकी उमा राणा जी ने कहा है आप ग्रेट हो, बस इतना पता है। जी उमा जी, आप सभी के दुआओं का असर है कि हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम जल्दी ही अपने स्कूलों में होंगे। हाँ, आप ऐसे सोच लें कि हमें तुरंत अगस्त में स्कूल मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। उसमें कुछ टेक्निकल इशू हैं, उसको सरकार करेगी। सरकार एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे या एक बार हमें कुछ आश्वासन लिखित में दे दे, फिर हम अपने धरने को समाप्त कर देंगे, हम अपने घरों को जाएंगे। और अगर सरकार 1-8 महीने में नहीं काम करेगी, फिर हम आएंगे लखनऊ। तो अब हमारा घर बन चुका है, जब तक हमारी नौकरी नहीं मिलेगी हमें। आदित्य द्विवेदी कह रहे हैं महाधरने का आह्वान कीजिए। जी आदित्य जी, बहुत जल्दी महाधरने का आयोजन होगा और आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा हमारी लीगल टीम द्वारा। और एक चीज़ और है कि जिन लोगों का प्रत्यावेदन नहीं जमा हुआ है, वे खुद आएँ और अपना प्रत्यावेदन जमा कर दें। हम लोग वहाँ पे बैठते हैं, और बहुत से आज ही एक महिला आई, बोली कि हम जा रहे हैं भैया, हमारा जल्दी जमा करें। हमके कहाँ से आप आए हैं? कहीं दुबग्गा है, मुझे जाना है। हमके बताइए, आप कहीं लखनऊ दुबग्गा जाना है, और हम 350 किलोमीटर से दूर अपने माँ बाप, बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आप मतलब यहीं पे नहीं आ रही हैं, हम लोग उतना दूर से आ जा रहे हैं। एक दिन के लिए हम घर गए थे, मेरा कम से कम 1,000 रुपया खर्चा हुआ। राहुल सिंह जी का एक प्रश्न है, भाई लगे रहना तो सफलता जरूर मिलेगी।
भैया राहुल सिंह जी, लगे तो हम हइये हैं, लेकिन आप लोग भी आके लगिए ना। केवल हमारी नौकरी का सवाल थोड़ी है, आपकी नौकरी का सवाल है। अब तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। देखिए हम लोग थक चुके हैं, बीमार भी कुछ लोग हैं। हमारी 2 बहनें बीमार हो गई, आज उनको मैंने घर भेज दिया। कुछ भाई भी हैं, तो हम लोग तो लगे ही हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, और जिससे टीम का हौसला ना टूटे। लगभग 1 महीना होने को है, हम लोग यहाँ पे सफलतापूर्वक धरना दिए। बहुत से लोग सोच रहे थे 22,000 है क्या। आप किसी लखनऊ में किसी टेम्पू वाले के उस पर बैठ के पूछ लीजिए कि लड़के धरना कहाँ दे रहे हैं, वो आपको धरना स्थल पे ला के छोड़ देगा। किसी से पूछ लीजिए कि कौन लड़के धरना कर रहे हैं, किसी पुलिस, किसी सिपाही, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो बताएगा कि 22,000 का बहुत बड़ा धरना हो रहा है। राहुल सिंह कह रहे हैं भाई हम भी जरूर कल आएंगे। और एक सूरी जी का प्रश्न है, हम भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। सूरी जी जल्दी तो आ रहे हैं सर, लेकिन इतना मत देर करना कि आपको आने में देर हो जाए, हम लोगों का हौसला टूट जाए, और जिस दिन 1 महीना पूरा हो हम लोग वहीं पर केक काट के और चले जाएं घर। और किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। का दिया है प्रश्न राहुल, हाँ एक प्रश्न है तनवीर चौधरी का, दोबारा इन्होंने प्रश्न किया है। भैया जी यदि ऐसा हो तो सर्वोच्च न्यायपालिका तो सर्वोसर्वा है, फिर यूपी सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान रही? देखिए बहुत सारे मामले ऐसे हैं कुछ जो न्यायालय से आते हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। सरकार इस समय, सरकार और कोर्ट का मामला आप जानते हैं, मैं सोशल मीडिया में कुछ नहीं कहूँगा। जब सरकार चाहेगी वो काम बहुत जल्दी होगा, आप कोर्ट जाएं या कोर्ट ना जाएं। तो हम अभी पॉलिटिकल रूप से काम कर रहे हैं। अगर हमारा काम पॉलिटिकल रूप से नहीं होगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हमारा मामला चंदा चोरी का नहीं है। सभी दोस्त इसको ध्यान से सुन लें, हम चंदा चोर नहीं हैं, हमें किसी का एक पैसा नहीं चाहिए। पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने अपना 40,000 50,000 रुपया दौड़ने में खर्चा किया है। हम आज आपसे इसलिए पैसा मांगे, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग टीम पैसा मांग रही है, क्योंकि हमारे बहुत से साथी हमारे साथ ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। लखनऊ में एक दिन का मिनिमम खर्चा, किसी का कम से कम खर्चा है तो 200 रुपये है। हम कैसे उन लोगों को रखें जो लोग बहुत दूर दराज से आए हैं, और बेचारे मान लिया वो घर जाएं तो घर जाएंगे, आएंगे तो फिर उनका किराया 500 लग जाएगा। उससे अच्छा बेचारे 10 दिन और रह जाए, 2-4 दिन और रहें। तो हम उनका मतलब मदद करते हैं सर, ऐसी बात नहीं है आप लोग। हाँ, अभी तक किसी को हम लोगों ने याची या वाची जैसी बात नहीं की है। हाँ, कुछ लोग थे जो धरने में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों ने आपको 22,000 के लिए याची बनाया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो घर पे बैठ के आपको याची बनाए, आप याची बन गए। आपने किसी का संघर्ष नहीं देखा, और फिर वो मामला डिस्पोज ऑफ हो गया वहाँ पर जाकर। वो हमें पहले से पता था, मैं किसी भी याचिका में नहीं था। मैं जानता था कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाने से, सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल उस समय सुनवाई कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे लाखों मामले होते हैं। तो आप कोई मामला, अगर आपको कोई 2 लाठी मार दिया तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट आपकी बातों को सुनेगा। वो कहेगा पहले आप सेशंस कोर्ट जाइए। राहुल शर्मा का प्रश्न है, भाई गवर्नमेंट का क्या कहना है 22,000 का? भाई गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मतलब रुझान है हमारे प्रति। हम लोगों ने जो काम किया आज तक यहाँ पर धरना देने वाली कोई टीम नहीं कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी टीम ने किया, किसी मंत्री का आवाज़ घेरा, लेकिन हमारी टीम ने सीधे सीएम का आवाज़ घेरा, हमारी टीम ने सीधे भाजपा कार्यालय को घेरा। वो प्रोहिबिटेड जोन है, वहाँ पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। और हमारे नेताओं से, हम लोगों से, अधिकारियों ने, वहाँ के उच्च अधिकारियों ने, यहाँ के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई और हो रही थी, और अभी भी हो रही है। हम लोगों के मुद्दे को सब लोग जानते हैं, हमारे मुद्दे पे कोई कुछ कहा ही नहीं सकता है। हम 115 पा के बाहर हैं, इसी भर्ती में 90 वाले नौकरी कर रहे हैं जी। प्रशासन अच्छी तरीके से जानता है हमको, हमने डीएम से अनुमति भी ले रखी है। प्रशासन अच्छी तरीके से जानता है कि किसको अनुमति देना है, किसको नहीं देना है। आप आके देख रहे हैं या वीडियो में भी देखते होंगे कि केवल हमारा ही धरना चल रहा है, और एक आध टीमें हैं उनका भी वही 2-4 लोगों का है, बस वो समझ लीजिए कि इस धरने में हमने देर तो नहीं कर दी, और पहले इस मुहिम को
चलाना था? विवेक जी, हम दिसंबर से ही इस मुहिम को चला रहे हैं। आप लोग कहाँ थे? दिसंबर से ही धर्मेंद्र मिश्रा, नितेश सिंह और अजीत वाजपेयी इस मुहिम को चला रहे हैं। और इस मुहिम में हमने लाखों लड़कों के पास फ़ोन किया। पहले जो लड़के कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, या मेरा ये 22,000 सीटें नहीं जुड़ेंगी, TGT की तैयारी करनी है, आज वो कह रहे हैं कि आइए हमारा सर फॉर्म जमा करवा दीजिए। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लड़के कहते हैं कि सर मेरा फॉर्म मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि मेरा फॉर्म सर सबमिट करा दीजिए। और तो देखिए सर, एक फार्म को निकालने में 6-7 पेज हैं, कम से कम 50 रुपये का खर्चा आता है। अगर 50,000 लड़के मेरे पास फार्म भेज दें और 50 रुपये का खर्चा आए पर फार्म पे, तो हम 25 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? आपको सोचना चाहिए ना लोगों के बारे में। हम लोग वैसे ही यहाँ पे किसी तरीके से मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, समझ लीजिए, केवल अपनी नौकरी के लिए। घर पे 2 टाइम खाना खाते थे, घूमते थे। राहुल शर्मा जी का प्रश्न है, सीएम साहब से बात कब होगी? आप राहुल शर्मा जी ये मत सोचिए कि सीएम साहब से बात कब होगी। सीएम साहब सब मामला जानते हैं, मामला उनके संज्ञान में है। हो उस समय बिजी हैं, चूँकि ये मतलब पंचायत चुनाव था और आज वहाँ पे PM आए थे, वहाँ पे वो बिजी हो गए, तो काफ़ी वो व्यस्त हैं और इसलिए उनसे वार्ता बस बहुत शीघ्र हम लोगों की वार्ता होगी। और सीएम साहब जब हम लोगों को बुलाएंगे, जिस दिन उन्हें हमको आश्वासन देना होगा कि जाओ बेटा आप घर जाओ, आपकी सीटें जुड़ गई। अब हम अपने मित्र लीगल टीम के सदस्य श्री विवेक द्विवेदी से आपसे मतलब रूबरू कराते हैं। विवेक द्विवेदी जी बोलिए। साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग प्रत्यावेदन ले रहे हैं, 17 तारीख हमारी लास्ट डेट है। तो सभी अभ्यर्थियों से, खासतौर सभी भाई बहनों से निवेदन है, 75 जिले के जो भी अभ्यर्थी हमारे हैं वो 17 तारीख तक आके अपने प्रत्यावेदन जमा कर दें। क्योंकि प्रत्यावेदन इसलिए लिया जा रहा है कि सरकार जानना चाहती कितने अभ्यर्थी जॉब के लिए परेशान हैं, कितने अभ्यर्थियों को नौकरी चाहिए। अगर आप लोग घर बैठ के चाहेंगे नौकरी मिल जाए तो इतना आसान नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई धरने से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक ना करें। धरने से जुड़ी वही जानकारी दी जाती जो जायज़ हो, और वैसी कोई सीक्रेट बात हम धरने की नहीं बताते। जो बतानी चाहिए वो बताते हैं, फालतू की बातें हम लोग नहीं बताते धरने की। समीर पटेल जी कह रहे हैं कि मेरा भी रिप्लाई कर दीजिए भैया, मेरे OBC में 61.62 है, क्या कोई चांस है? समीर जी बिल्कुल चांस है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा 1,37,000 में जो बचे पद हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 26,000 कुछ पद हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे तो जनरल के 9,000 हैं, SC के 3,500 हैं। तो लगभग मान के चलिए आपका गुणांक कम से कम 4 से 5 गिरेगा। आपका 61 तक चांस है। बिल्कुल आप निराश ना होइए, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, कुलविंदर सिंह का एक क्वेश्चन है, भाई आप लोगों को MRC वाले खराब कर रहे हैं। MRC वाले क्या खराब कर रहे हैं आप लोगों का धरना? देखिए, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। अगर वो किसी तरह का कमेंट भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो हम उसका सलूशन बहुत ही तरीके से कर लेते हैं और आपस में हम लोग सामंजस्य बना के रखे हैं MRC वालों से भी। और उनका भी यही कहना है कि अगर 22,000 सीटें जुड़ती है, 22,000 प्लस सीटें जुड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनका भी फ़ायदा है। वो अपना केस तो लड़ ही रहे MRC का, इसके अलावा भी उनको 22,000 में फ़ायदा है। तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ मतभेद नहीं है। हम लोग एक सामंजस्य बना के रहते हैं और मेरे बगल में बैठते हैं, उनका धरना ही मेरे बगल में रहता है। फर्रुखाबाद से विवेक सिंह कह रहे हैं, प्राउड ऑफ यू लीगल टीम मेंबर, तो इस पर भी कुछ बोल दीजिए। उन्होंने हम लोग विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात अच्छी लगी। आप निश्चिंत रहिए, आप अपना गुणांक तो नहीं बताए, लेकिन अगर आप जनरल में हैं तो मान चलिए जनरल में 9-10 हज़ार हैं तो मैक्सिमम का हो ही जाएगा। जिनके गुणांक बहुत कम हैं हम श्योर तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये मान के चलिए लगभग जनरल हैं चाहे SC हैं, हमारे OBC भाई बहन भी, सबका लगभग हो ही जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट बिहार मॉडल पे शायद सोच रही है, विचार कर रही है। क्योंकि बिहार में 3 गुना लोग पास हुए, सबको समाहित कर लिया बिहार सरकार ने। उसी तरह यूपी जो गवर्नमेंट में हमारे जो 69 वैकेंसी जस्ट डबल पास हुए। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है सबको समाहित कर लिया जाए, क्योंकि चुनाव आने वाला है। सरकार पूरा चाहेगी कि चुनाव वो जीते। छत्री शिव चौहान कह रहे हैं, आप लोगों को
आपकी मेहनत को सलाम। छतरी सिंह जी चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इसी तरह प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे आपके घर वालों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होगा ज़रूर। राहुल कुमार कह रहे हैं भाई जी आपका कार्य सराहनीय है, सैल्यूट। सर सैल्यूट आपको, जो आपने लोगों ने हिम्मत दिया। एक समय था जब हम लोगों ने 22,000 की मुहिम छेड़ी थी। ये हमने मुहिम तब छेड़ी थी जब 36,000 कुछ पदों के लिए सेकंड काउंसलिंग में विज्ञापन आया था। तभी हमने अपना ग्रुप बनाना शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, दो टेलीग्राम ग्रुप बनाया था। तो हमारे पास 650 बंदे हो गए थे। उस समय काफ़ी लोग निगेटिव बातें करते थे कि 22,000 सीटें जुड़ेंगी नहीं, क्योंकि 22,000 सीटें अब अलग हो गई हैं, 68,500 अलग हो गया, 69,000 अलग हो गया। लेकिन हमने लोगों को समझाया कि जो भी हो, है तो 1,37,000 का पार्ट, है तो 68,000 का पार्ट, इसलिए सीटें जुड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्ट में एग्जाम लेके 6 महीने भरना है, ना कि तीसरे पार्ट में, बाकी बैकलॉग में। तो उसी आदेश का सम्मान करे गवर्नमेंट, पालन करे, हम लोग को नौकरी मिल जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो जाए, बस और क्या। समीर पटेल जी कह रहे हैं भैया क्या क्या लग रहा है प्रत्यावेदन में? प्रत्यावेदन में सुनिए, प्रत्यावेदन की कॉपी PDF फाइल है, वो आपको मिल जाएगी। उसके जस्ट सेकंड पेज पे साइन करिए, फिर सुपर टेट का जो रिजल्ट है उस पर साइन करिएगा, और उसके बाद आपका आधार कार्ड की जो फोटो कॉपी होगी उस पर आपका सिग्नेचर, और नीचे मोबाइल नंबर, वो भी व्हाट्सअप मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसमें कॉलिंग भी हो और व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भी हो। अगला क्वेश्चन है शुभम वाजपेयी का। क्या क्वेश्चन है इनका? बिहार मॉडल पर ही काम करो। शुभम जी, पूरी उम्मीद है कि बिहार मॉडल पे ही काम होगी। गवर्नमेंट के संज्ञान में है अच्छी तरीके से, क्योंकि चुनाव आने वाला है और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कोई निगेटिव बातें पूरे यूपी तक जाए, इसलिए वो पूरी उम्मीद है कि बिहार मॉडल पे ही होगा। बिहार में अगर 3 गुने समाहित किए हैं तो यहाँ 2 गुना तो ही है करीब। देवानंद उपाध्याय जी कह रहे हैं जनरल 62.3 क्या संभावना है? मैं तो सच बताऊं तो मुझे 100% लग रहा है। शुभम वाजपेयी जी कह रहे हैं आप लोगों को सैल्यूट। और मीना कशी जी कह रही हैं सर जो नहीं आ सकते लखनऊ वो क्या करें? वो घर पे बैठ के आगे चले। देखिए ये चीज़ गलत है। हम लोग अगर मेहनत करें तो आप भी आकर मेहनत करिए। यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, धरने को मजबूत करने के तभी संगठन में शक्ति होती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता है। जब तक आप आएंगे नहीं, हमारे धरने को मजबूती नहीं मिली, क्योंकि सरकार देखना चाहती है कितने अभ्यर्थी ऐसे जो जॉब के लिए परेशान हैं। 400-600 नहीं, 4-6 हज़ार आए, तब सरकार को लगेगा हाँ वाकई में परेशान है। तो सबसे निवेदन है कि सब लोग आए भाई बहन हमारे। ममता पटेल जी लिखती हैं सर आप सबके लिए आप सबका ये मेहनत इतिहास लिखेगी। ममता जी, हम लोग इतिहास नहीं, हम 22,000 जो अभ्यर्थी सब मिलकर इतिहास लिखेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ 1,46,000 जितने अभ्यर्थी सबका सिलेक्शन हो, सब लोग इतिहास लिखें, सबका नाम हो, सभी के परिवार वाले गर्व करें, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, प्रदेश के वासियों, जितने भी लोग हैं, जनता सब गर्व करे सब पे। छत्री शिव चौहान कह रहे हैं आप लोग सच में परशुराम जी के वंशज हैं। ऐसा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मान गया भाई, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात सच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बात अच्छी लगी। शुभम वाजपेयी कह रहे हैं कल आ रहा हूँ। शुभम वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है। कल आ तो रहे हैं लेकिन टाइम नहीं बता रहे हैं आप क्या वजह से। आपको आना है 9 बजे से पहले। रामजस चौधरी कह रहे हैं सर ओबीसी कहाँ तक सेफ है? अब ओबीसी डिपेंड करता सीट कितनी है, लेकिन 26,000 का मान के चलिए कि मैक्सिमम ओबीसी का हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी में बहुत लोग 13-16 के टीजीटी में चले गए, जीआईसी में चले गए, तो काफ़ी हद तक नीचे मेरी आएगी। अब देखिए कितनी सीट जुड़ी जाती है। पवन कुमार, शुभम वाजपेयी, हाँ पवन कुमार जी लिख रहे हैं सर हम 2 लोग कल आ रहे हैं। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं, हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन कि आप लोग आइए, लेकिन समय पर आइए, 8 करीब 9 से पहले आइएगा। लगभग हम सवाल के जवाब बस अभी तक। हाँ एक प्रश्न उमा जी का फिर आ गया। हाँ, आप हमारे भगवान हो, जो आपकी वजह से हम गरीबों के घर उजाला होगा। हम भगवान नहीं हैं, हम आपकी तरह का अभ्यर्थी हैं। हमको अच्छा तब लगे कि जब धरने पर आएंगे, धरने का सम्मान बढ़ाएंगी, धरने को मजबूती देंगी। आप वहां से ना बोलिए, यहाँ से आगे बोलिए। भगवान की भगवान से आशीर्वाद लीजिए कि हम लोग को ताकत मिले, हम लोगों की सीटें जुड़े।
भगवान हम लोग को सद्बुद्धि दें कि हम लोग ऐसे विचारों को रखें जो सरकार तक, हमारी यूपी गवर्नमेंट तक पहुँचे, हम लोग की सीटें जुड़े। मीडिया प्रभारी भी धन्यवाद। और मीडिया प्रभारी आलोक सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति है। हमारे शिव प्रकाश जी, हमारे महामंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं प्रदेश स्तर के, और महासचिव हमारे धर्मेंद्र मिश्रा जी, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो हम सब लोग लगे। और मैं धरना अध्यक्ष हूँ शिव प्रकाश सिंह, मैं धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी हूँ। अब आप लोगों से विदा कर लूँगा। और हमारे करुणा शंकर शुक्ला भी अच्छे व्यक्ति हैं। आलोक सिंह जी भी भाई देख लीजिए। लो अब कौन बात करेगा, लो अपने क्वेश्चन का आंसर दो। दोस्तों, बहुत से लोग गुणांक की बात करते हैं, बोले पहले से मूवमेंट चला है, क्योंकि जिन लोगों का 65 गुणांक से ऊपर था वे लोग सोच रहे थे कि हमारा थर्ड काउंसलिंग में हो जाएगा, क्योंकि बहुत से फर्जी यूट्यूबर थे जिन्होंने बता रखा था कि 65 से ऊपर SC OBC वाले और 65.5 से ऊपर जनरल वाले अपने DD बनवा लें। बहुत से लोगों ने DD भी अपना बनवा लिया था। और हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे, देखेंगे कि हमने फेसबुक पे लिखा था, थोड़ा मैंने कम लिखा था, मैंने लिखा था 66.3 से नीचे जनरल और 66.15 से नीचे OBC SC आना ही नहीं, OBC आना ही नहीं। जी बोलिए। प्रफुल्ल द्विवेदी जी लेकर आएंगे, हम 22,000 लेके रहेंगे। हाँ भैया, लेके रहेंगे तो घर पे ही बैठ के लेंगे क्या? यहाँ पे आइए, कंधे से कंधा मिला के लेंगे तभी तो ले पाएंगे, कि घर से ही ले लेंगे आप। और जो लड़के कह रहे हैं कि 61 पॉइंट कुछ हमारा है, तो भैया ओबीसी का गुणांक 54 से शुरू हो रहा है और OBC का गुणांक 54 से और जनरल का गुणांक 58 से शुरू हो रहा है। तो 54 से लेकर 60 के बीच में OBC, जहां तक हमने पूरे प्रदेश का एनालिसिस किया है कि 64 से लेके 54 से लेकर 60 तक बहुत सारे लड़के हैं, तो 60 से ऊपर सब लोग अपने आप को सेफ समझे। धन्यवाद दोस्तों। आपसे मतलब अब हम विदा लेना चाहते हैं, कुछ जरूरी काम है, हमें किसी नेताजी से मिलने जाना है और दूसरी चीज़ है कि हम लोग को खाना खाने भी जाना है। तो आपसे हम विदा लेते हैं और कल फिर हम आपके मीडिया के माध्यम से आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।